आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमें ब्रह्मचारी किस तरीके से बढ़ना चाहिए, ब्रह्मचर्य से क्या प्राप्त किया जा सकता है, यानी ब्रह्मचर्य की कितनी ताकत हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगा जिससे आप ब्रह्मचर्य का पालन करना सीख जाओगे और आप एक संपूर्ण ब्रह्मचारी बन सकते हो, वो भी अपने यहाँ पर ही। उसके लिए ना तो दोस्तों पैसे की ज़रूरत है और ना ही उसके लिए कोई अच्छे कपड़े की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप ये अच्छी वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना। दोस्तों, महाभारत का नाम आपने सुना होगा, जो कि संपूर्ण भारत का एक ऐसा युद्ध है जिसका कोई यानी अंत ही नहीं है। महाभारत एक इतना बड़ा युद्ध है जो पृथ्वी पर मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इसमें कोई पता नहीं कितने सैकड़ों सैनिक और कितने सैकड़ों राजाओं की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इसमें एक ऐसा ब्रह्मचारी हुआ है महाभारत में जो कि आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन उनकी ताकत के बारे में अनुमान लगाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक ब्रह्मचारी मनुष्य के लिए है। तो दोस्तों, भीष्म पितामह का आपने नाम सुना होगा। भीष्म पितामह दुनिया के उन दो में से एक ऐसे ब्रह्मचारी थे जो कि संपूर्ण सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारियों में से एक थे। दोस्तों, ब्रह्मचर्य की ताकत का अनुमान आप इस वीडियो में उनकी इतनी शक्ति से लगा सकते हैं कि भीष्म पितामह पल भर में अर्जुन के सामने रहते हुए भी, यानी अर्जुन जब तक पलक मारते थे, ये मानना है यानी महाभारत का कि यह जिस समय अर्जुन अपनी पलक मारते थे उतने ही समय में अर्जुन की अक्षौणी सेना यानी अरबों की सेना को वे अपने ब्रह्मचर्य की ताकत से समाप्त कर देते थे। और इसका सवाल उन्होंने कृष्ण से भी पूछा कि इस सैनिकों को किसने मारा है, लेकिन भीष्म पिता की उस शक्ति का किसी को सल नहीं था। यानी ब्रह्मचर्य की वो शक्ति जिसे कहते हैं कि भीष्म पितामह की स्वयं आधार ने कहा है कि भीष्म पिता की एक क्षण भी बूंद ब्रह्मचर्य की नष्ट नहीं हुई और उन्होंने अपने तपोबल से ही इतनी शक्ति अर्जित कर ली थी कि उन्हें उनके सामने कोई नष्ट नहीं यानी हरा नहीं सकता था। उनके पास इतनी ब्रह्मचर्य की शक्ति थी कि वे चाहें तो अर्जुन को हरा सकते थे, लेकिन उन्हें जो श्राप लगा हुआ था उसके कारण उनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, ब्रह्मचर्य एक ऐसी क्रिया है जिससे मनुष्य संसार की कोई भी सुख सुविधा प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मचर्य से अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। ब्रह्मचर्य से वो लक्ष्य प्राप्त कर सकता है जिसे वो पाना चाहता है। ब्रह्मचारी बनना चाहता है तो दोस्तों, उसे वो काम करना होगा जो कि उन लोगों ने किया। उन्होंने क्या किया यह इस वीडियो में नहीं बता सकता, इसके लिए मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा, लेकिन हमें उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ब्रह्मचर्य और किस तरीके से पालन किया जा सकता है, ब्रह्मचर्य का पालन किस तरीके से करना चाहिए, ये सभी जानना ज़रूरी है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के लिए एक यही ज़रूरी नहीं कि हमारे पास पैसा है या नहीं। यदि आपके पास पैसा भी नहीं है तो भी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। आपको सुबह अपने रेगुलर टाइम बनाना होगा और सुबह 4 बजे उठकर एकांत में जाकर ईश्वर का भजन करना होगा, जिससे कि आप यानी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। सभी कष्टों को भूलना होगा, सभी सुख सुविधाओं को भूलना होगा और ईश्वर में लीन होना होगा, जिससे आप कुछ ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तपस्या नहीं, मानो आप घर में भी देखना चाहते हो और यह सोचना चाहते हो ब्रह्मचारी बन जाए, यही जरूरी नहीं कि हम ब्रह्मचारी बनकर अपने घर की सुख सुविधा नहीं चला सकते, वन में तपस्या करके क्या सुख सुविधा चला सकते। नहीं दोस्तों, ब्रह्मचारी बनने के लिए हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, मन में कोई कैसी भी खटास नहीं होनी चाहिए, बस अपने कार्यों को निरंतर करना चाहिए। यही ब्रह्मचर्य का पालन है। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी और इसका सेकंड पार्ट में बनाऊंगा, लेकिन आप उसमें यह सीखेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन किस तरीके से करें और किस तरीके से आम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना सीखें। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, गुड बाय।